हेलो, आज हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत हमारा लगभग पूरा होने वाला था, तो इसमें जो विविध है क्वेश्चन जो बचते हैं उनको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछता है आपसे, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। सोनी खोज किसने की थी? तो सोनी खोज का कोई विवरण नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम आर्यभट्ट को मानते हैं कि आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी, क्योंकि इनके लेखों ग्रंथों में इसका शून्य का प्रयोग मिलता है। अब मध्य पाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ये थे आपके बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ, ये आपके महापाषाण संस्कृति का उल्लेख कराती हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, सिर्फ जानकारी के लिए है आपके। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? सबसे ज़्यादा अनुवाद करने वाली जो पुस्तक हमारी पंचतंत्र है, जो विष्णु शर्मा की पुस्तक है। आगे आते हैं। न्यूमेस न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये आपका सिक्के धातुओं का अध्ययन कहलाता है, न्यूमिस्टिक। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित इसके लेखक हैं। नाट्यशास्त्र किसकी रचना? नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। और इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता जो हैं आपके हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन नगर जो तक्षशिला था, वो किसके बीच स्थित था? तो तक्षशिला जो था आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन साधन क्या थे? तो वही शिकार हुआ करते थे पूरा पाषाण काल में। अब जबकि आप जब पूरा पाषाण काल आता है, आपका हड़प्पा काल आता है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं आपकी। गोटियाँ खेलना है, या फिर शिकार है, या फिर व्यापार है, बहुत सारी चीज़ें होने लगती थी। किसको चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को ही हम चैल्कोलिथिक एज कहते हैं, क्योंकि जो चैल्कोलिथ है वो आपका ताम्र का ही एक अयस्क होता है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? ये भास की लेखक लेखक रचना है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय तर्कशास्त्र के लिए और शिक्षा के लिए विश्वविख्यात था। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्नु। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन थे? तो क्रोमैग्नॉन मानव को हम आधुनिक मानव का पूर्वज मानते हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, जिसकी सूचना हमें कहाँ से मिलती है? तो भारत और रोम के बीच जो व्यापार था उसे हम अरिकामेडु बंदरगाह से मिलती है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि जो है आपकी, ये आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज कौन सा प्रयुक्त किया गया था? तो कौन सा प्रयुक्त किया? चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख से मिलता है? तो रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है, जो संस्कृत में लिखा हुआ है। कौन सा बंदरगाह पोर्टुके नाम से पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, मतलब लाल सागर भ्रमण में आपका मिलता है। जो पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके इसके लेखक का अता पता नहीं है, ठीक है, मतलब अज्ञात लेखक है। तो अरिकामेडु का उल्लेख वहां पर मिलता है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण, यानी कि ऐसे, है ना, ये उत्तर है आपका, ये दक्षिण है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र मिले हैं यहाँ पर, ये आपका एमपी में स्थित है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी? खरोष्टी लिपि, दाएं से बाएं ओर, जैसे उर्दू की तरह है। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति मालती माधव के लेखक हैं। मुद्र राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त मुद्र राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो स्थित मंदिर है उनका निर्माण करवाया था। जब आप वहाँ जाएँगे तो वहाँ पूरी जीवन शैली के बारे में दर्शाया गया है, हर एक मंदिर को लेकर, मतलब हर एक मंदिर के चारों तरफ पूरी जीवन शैली को दर्शाया गया है, कैसे-कैसे क्या होता है। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो इसी संगमरमर से बना हुआ है। एलिफेंटा की जो गुफाएँ हैं, किस धर्म के मतावलंबियों के लिए बनाई गई थी? जो एलिफेंटा की गुफाएँ थीं, ये शैव मतावलंबी यानी जो शिव को पूजते हैं उनके लिए बनाई गई थी। ये आपके चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया था? मतलब किसने बनवाया था? ये राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने। अजंता और एलोरा की गुफाएँ किस नगर में स्थित हैं? तो ये औरंगाबाद में, ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर ये स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था, ये नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। किस मंदिर को काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से हम जानते हैं? तो किसे कहते हैं? इसे हम बोलते हैं आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम जानते हैं। जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें आपका आप देखेंगे मध्यकालीन भारत देखेंगे, या फिर हाँ, मध्यकालीन भारत ही हम स्टार्ट करेंगे। मध्यकालीन भारत। इसके पहले अगर हम कुछ प्राचीन जो पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम कवर कर लेंगे।
ठीक है? क्योंकि प्राचीन जो पुस्तकें हैं आपकी वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।